हाय दोस्तों, मैं दीपक चौधरी। आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो बहुत डेंजर है, बहुत फैटल है। उसका इलाज होना बहुत मुश्किल है अगर किसी को हो जाती है तो, जिसका नाम है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक फैटल डिजीज़ है। वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। इससे ज़्यादातर से लिम्फेटिक सिस्टम पर बहुत ज़्यादा हमारा असर असर करती है, मतलब उसी को इफ़ेक्ट करती है। और ये होती कैसे है? ये होती है उन्हीं क्षेत्रों में जहाँ तराई वाले क्षेत्र हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और जो मच्छर क्यूलेक्स क्यूलेक्स मॉस्किटो की काटने की वजह से होती है। और इसका जो पैरासाइट का नाम है बुचुरिया वैंक्रॉफ्टी होता है। और इस ये 7 प्रकार के होते हैं। ये निमोटेड कीटाणु मतलब एक पैरासाइट के द्वारा होती है। और ये क्या है, इसके जो लक्षण जो बॉडी में है, इसमें 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। एक है अगर अर्ली सिम्टम्स मतलब अर्ली साइन अगर मिल जाते हैं, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स दिख जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। अगर लेट होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। अर्ली में क्या होता है, आपके पैरों में स्वेलिंग होती है, और जो टेस्टिस मतलब अंडाणुओं में पेन होता है, और आपकी जो लिम्फ जहाँ है, जैसे गर्दन के ऊपर है, एक्जिला में है, ग्रोइन में है, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, ये थोड़ी सूज जाती हैं। तो इट मीन्स इसमें ये समझा जा सकता है कि ये फाइलेरिया हो सकता है। तो इसके लिए अगर इसका लेट इसके सिम्टम्स देखते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इसको बोल सकते हैं हाथी पाँव बीमारी। इसमें हाथी पाँव हो जाते हैं, और हाथी पाँव इतना फिर रिकवर होना, इतना जल्दी ठीक होना मुश्किल नहीं है। और लिम्फ तो स्वेलिंग होती है, उसके बाद में हाइड्रोसिल बन जाती है, और ब्रीस्ट भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो ये चीज़ें इस लिम्फेटिक सिस्टम पे इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है जो फाइलेरिया, इसका जो बीमारी में। तो इसके लिए, और अगर इसका टेस्ट की बात करें, इसका टेस्ट होता है FTS मतलब फाइलेरिया टेस्ट स्ट्रिप आजकल इसकी आ रही हैं, उसको अगर हम टेस्ट करके भी देख सकते हैं। और इसमें जो मेडिसिन चलती है, इसमें कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं चलती है। इसके जो प्रिवेंशन के हिसाब से हम देखा जाए तो इसमें जो दवाई चलती है, पहले 2 साल तक कोई इसमें दवाई नहीं देना पड़ता है। जैसे टेबलेट हेट्राजिन चलाते हैं इसमें, और टेबलेट एल्बेंडाजोल चलाते हैं। तो 2 साल से ऊपर वाले, 2 साल से 5 साल के बच्चे हैं, उनको हम हेट्राजिन टेबलेट 100 mg एक बार देते हैं, और आपका टेबलेट एल्बेंडाजोल 200 mg देते हैं सिंगल डोज, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद सेम डोज रिपीट करते हैं। ऐसे ही 5 साल से 13 साल के बच्चे के लिए टेबलेट हेट्राजिन देते हैं, उसमें 200 mg देते हैं, और हाफ टेबलेट एल्बेंडाजोल देते हैं। जो 13 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं, जो ह्यूमन बींग है, चाहे उसमें लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, उनको टेबलेट हेट्राजिन 300 mg और 1 टेबलेट एल्बेंडाजोल शाम को देना होता है, और ये रिपीट 1 हफ्ते बाद करनी पड़ती है। और वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ऐसे प्रोग्राम चला रही है, जैसे MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो फाइलेरिया का सर्वे होता है, और इसमें जो डॉक्टर्स PHC सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में इसके डॉक्टर्स होते हैं। अगर आप वहाँ जाके दिखाते हो और वहाँ से आप दवाई ले सकते हो, उनसे दवाई एडवाइस कर सकते हो। इसका जो प्रोग्राम होता है जनरली 10 फरवरी और 10 अगस्त के लगभग, इसका जो हर साल 2 बार प्रोग्राम चलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जनरली जो ज़्यादा पाया जाता है तराई वाले क्षेत्र में, जैसे ईस्टर्न यूपी है, और आपका बिहार एरिया है, और ऊपर की तरफ आसाम है, बंगाल है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ये जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मॉस्किटो होते हैं, तो उस जगह पे ये जो है फाइलेरिया के केसेस आपको मिलते हैं। और मैंने बताया कि एक इसका जो फाइलेरिया टेस्ट स्ट्रिप होती है, और इसका जो सर्वे करने के बाद में ही पता चलता है कि फाइलेरिया के केसेस, अगर एक बार फाइलेरिया हो जाता है और किसी पेशेंट का हाथी पाँव बन जाता है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो हाथी पाँव बढ़ता रहता है, फिर उसमें दरारें
उसके पैरों में आ जाती है, फिर उसके बाद और इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रोथ हो जाती है। उसके बाद में वो ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा, ये इतना फैटल है, इसको हाथी पाँव को रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो इस हाथी पाँव से बचने के लिए एक यही है कि जो मैंने ये ट्रीटमेंट बताया है, जो मैंने बताया है कि आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जाएँ, PHC सेंटर जाएँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ और वहाँ आप दवाई लें और अपना अपना जो इसके बारे में बात करके दवाई लेने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।